आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 बहुलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 15 है बहुलक, उसमें जो आपकी सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले मतलब समझ में आना चाहिए बहुलक का, कि वास्तव में बहुलक होते क्या है। देखो जो बहुलक को यदि आपको समझना है तो आपको इसका अंग्रेजी नाम पता होना। तो जो इसका अंग्रेजी नाम है बहुलक का वो है पॉलीमर। क्या है? बेसिकली पॉलीमर। तो बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर है कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है। और जो आपका पॉलीमर है एक ग्रीक शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका पॉली और एक है आपका मर। पॉली का अर्थ होता है मैनी। पॉली का अर्थ क्या होता है? मैनी। मैनी यानी क्या होता है? अनेक। हाँ, और जो आपका मर होता है उसका अर्थ होता है आपकी इकाई। इकाई अर्थात यूनिट। हाँ, तो बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है जिसमें कि पॉली का अर्थ होता है मैनी अर्थात अनेक और मर का अर्थ होता है यूनिट अर्थात इकाई। मतलब बहुलक किसे कहेंगे? बहुलक वे होंगे जो कि अनेक इकाइयों से मिलकर बने होंगे। बहुलक वे होंगे जो कि मैनी यूनिट से मिलकर बने होंगे, अनेक प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होंगे। हाँ, अब देखिए यदि मुझे इसे आपको समझाना है तो मैं आपका एक बहुलक लेता हूं जिसे हम क्या कहते हैं? आपका पॉलीथीन कहते हैं। बेसिकली क्या नाम है उस बहुलक का? पॉलीथीन। पॉलीथीन आपका क्या है? एक बहुलक है। अब देखिए पॉलीथीन आपकी बनती कैसे उसे समझना। हाँ देखो, जैसे कि आपने एथिन पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है आपका? एथिन। एथिन बोले या एथिलीन बोले, बात आपकी वही होती है। हाँ, तो ये जो आपकी एथिन होती है, एथिन होती है। अब यदि मैंने इसके समान ही क्या लाया इसके सामने और एक एथिन लाया तो होगा क्या यहां पर? हाँ, ये जो आपका डबल है बॉन्ड है वो डबल से क्या हो जाएगा? आपका सिंगल हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड था इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन का भी अधिकार था, इस कार्बन का भी अधिकार था। अब जैसे डबल बॉन्ड हटा तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा। उसी प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड था इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन का भी अधिकार था, इस कार्बन का भी अधिकार था। जैसे आपका डबल बॉन्ड हटा, हाँ, तो इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। हाँ, उसी प्रकार से यदि मैंने और एक आपका क्या लिया होता? एथिन लिया होता। क्या लिया होता? एथिन लिया होता। तो फिर से क्या होता? ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डबल से क्या हो जाता? सिंगल हो जाता। हाँ, इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन का भी अधिकार था, इस कार्बन का भी अधिकार था, इसका भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली। ये क्या मिल बना लेते? एक आपका बॉन्ड बना लेते। इस प्रकार मैं चौथा लाता तो इसी प्रकार आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देखने मिलता है। इसी प्रकार का मैं पांचवा लाता तो पांचवा भी क्या मिलता आपको? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मिलता। और इस प्रकार से जुड़ते जाता। और जब इस प्रकार से जुड़ते जाता तो किसका निर्माण होता? पॉलीथीन का निर्माण होता। किसका निर्माण होता? पॉलीथीन का निर्माण होता। अब देखो पॉलीथीन को बेसिकली ऐसे पढ़ा जाता है, पॉली धन एथिन। क्या पढ़ा जाता है? पॉली धन एथिन। पॉली का मतलब क्या होता है? अब भी पॉली का अर्थ हम देखिए अनेक। हाँ, और एथिन का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब आपके अनेक प्रकार के CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल रहे थे तो डबल से सिंगल हुए, इस प्रकार से आपके बंध बना लिए। तो ऐसे अभी तो मैंने तीन ही आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है, चौथा आता, पांचवा आता, छठा आता, इस प्रकार से अनेक आते। तो अनेक CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते। और जब अनेक CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपस में जुड़ जाते तो किसका निर्माण हो जाता? पॉलीथीन का निर्माण हो जाता। किसका निर्माण हो जाता? आपके पॉलीथीन का निर्माण हो जाता। हाँ, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि एथिन क्या है? आपकी वो अनेक इकाई है जिससे मिलकर आपकी पॉलीथीन बनी है। हाँ, तो यदि मैं बात करूं इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? हम आपका एकलक कहते हैं। बेसिकली ये जो आपकी छोटी छोटी इकाइयां होती है जिनसे मिलकर आपके बहुलकों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिकली एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। हाँ, तो यदि मैं पूछूं पॉलीथीन किन प्रकार की अनेक इकाइयों से मिलकर बना है तो आप बोलेंगे जब हमने एथिन की अनेक इकाइयां ली। देखो जब हमने एथिन की अनेक इकाइयां ली तब मुझे पॉलीथीन मिली।
क्या मिली बेसिकली मुझे, पॉलीथीन मिली। हाँ, तो यदि मैं पॉलीथीन का 1 लाख पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे मुझे, एथीन बताएंगे। मतलब जब आप क्या करते हैं, एथीन को लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन को लेते हैं, इसके यदि आप N अणु लेते हैं, हाँ, और इस प्रकार से क्या क्या करवाते हैं, उनका बहुलकन करवाते हैं। हाँ, अब देखिए बहुलकन क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। देखो, जब आपकी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलकों का निर्माण करती है, जब आपकी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलकों का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, ये डबल से सिंगल हो गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो क्या हो गया था, ये डबल से सिंगल हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। इसी प्रकार से और एक लाता तो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका डबल से सिंगल, एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, दोनों आपस में जुड़ जाते। 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया था मैंने, तो क्या हुआ, 2 CH2 सिंगल बॉन्ड, 2 CH2 जुड़ गए आपके। अब मैं यदि मैं 3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 लियो तो इसका एक बॉन्ड खाली, सॉरी डबल से सिंगल हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मैंने NCH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया तो आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा कि ये भी कितने देखने मिलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कितने देखने मिलेंगे, N देखने मिलेंगे। तो ये बेसिकली क्या होती है, पॉलीथीन होती है। और ये पॉलीथीन कब मिली, जब मैंने एथीन को बार बार अनेक बार लिया। हाँ, तो ये क्या होती है आपकी पॉलीथीन। हाँ, तो समझ में आया बहुलक क्या होता है। बेसिकली जो बहुलक होता है वो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। और वो जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उन इकाइयों को कहते हैं आपका एकलक। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन आपका बहुलक है जो कि अनेक इकाइयों से मिलकर बना है। और वो अनेक किन इकाइयों से मिलकर बना है, जब मैंने अनेक एथीन को लिया, जब मैंने अनेक सारे एथीन, N एथीन लिया, बताओ, एक एथीन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेक एथीन को लिया। जब मैंने अनेक एथीन को लिया तो मुझे क्या मिला, पॉलीथीन मिला। मतलब पॉलीथीन का यदि मैं 1 लाख पूछना चाहूं तो वो क्या होगा, एथीन। 1 लाख का मतलब होता है जिसे बार बार दोहराने पर हमें संपूर्ण बहुलक प्राप्त होता है। तो बात समझ में, बहुलक क्या होता है, बेसिकली बहुलक जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। एकलक क्या होता है, जिन इकाइयों को बार बार दोहराने पर, जैसे हमने एथीन को बार बार N बार दोहराए तब हमें क्या मिला, एक बहुलक पॉलीथीन मिला। मतलब एकलक क्या होता है, जिसको बार बार दोहराने पर, जिसको आपस में मिलाने पर आपके बहुलक का निर्माण होता है, एकलक कहलाते हैं। और बहुलक क्या होते हैं, जब हम एकलक इकाइयों को बार बार मिलाते तो जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, आपका बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका पॉलीथीन। हाँ, अब देखो बेसिकली यदि हम इसकी डेफिनेशन बना रहा हूं तो देखो, आपका ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, ऐसे यहां पर कितने हैं, N है। सोचो N कितनी बड़ी संख्या होती है, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, N का मतलब बहुत अधिक संख्या, अनेक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अनेक है। हाँ, तो बताओ इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, उच्च होगा। जबकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो इनकी तुलना में कैसा होगा, आपका निम्न होगा। हाँ, मतलब जो 1 लाख इकाइयां होती है उनका जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वो निम्न होता है, जबकि बहुलकों का उच्च आणविक द्रव्यमान होता है। तो यदि आपको बहुलक की डेफिनेशन पूछती है तो आपको क्या लिखना है, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले ऐसे यौगिक, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो अनेक छोटे छोटे अणु जिनका जो अणुभार होता है वो निम्न होता है से मिलकर बने होते, बहुलक कहलाते। क्या बोला मैंने, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले ऐसे यौगिक जिनका निर्माण छोटे छोटे अणु जिनका आणविक द्रव्यमान निम्न होता है से मिलकर बने होते, बहुलक कहलाते हैं। हाँ, जिन छोटे छोटे अणुओं जिनका आणविक द्रव्यमान निम्न होता है से मिलकर संपूर्ण बहुलक का निर्माण होता है वह एकलक कहलाता है। और एकलक से किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। और जो आपका पहला बहुलक पढ़ लिए वो क्या है, आपका पॉलीथीन है। पॉलीथीन बेसिकली क्या है, एक बहुलक है जिसका एकलक क्या होता है, एथीन। मतलब जब हम एथीन को बार बार लेते हैं, हाँ, तो आपका क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। और बहुलकन क्या होता है, या तो बहुलकन लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या तो क्या लिख सकते हैं, बहुलकीकरण, ऐसा, या तो बहुलकन लिख दिए या तो बहुलकीकरण। दोनों का मतलब है एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया। हाँ, तो जब भी आप बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बहुलक दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस बहुलक का एकलक बताइए, तो पॉलीथीन दे दिया गया आपको और पूछा इसका एकलक बताइए तो आप बता देंगे एथीन है।
हाँ, लेकिन यदि आपको बोला गया कि इसे लिखकर दिखाइए तो कैसे करेंगे, आप इसे लिखेंगे, एन अणु लेंगे, और यदि आपने बहुलकन या बहुलकीकरण नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। हाँ, बहुलकन या बहुलकीकरण आपको लिखना जरूरी होगा। हाँ, उसके बाद आपको क्या लिख देना है, सीधे सीधे आपका ये आपका बना देना है, तो इस प्रकार से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका पहला बहुलक पॉलीथीन। अब देखो ये जो आपकी पॉलीथीन होती है वो भी दो प्रकार की होती है। हाँ, पॉलीथीन भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन और एक होती है आपकी उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। हाँ, दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों का कुछ अंतर नहीं है। जो आपकी निम्न घनत्व पॉलीथीन है उसका भी जो एकलक होगा वो एथीन होगा, और जो उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन है उसका भी जो एकलक होगा वो आपका एथीन होगा। फिर अंतर क्या है, देखो बेसिकली जब आपको पूछेगा कि निम्न घनत्व वाली निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन या उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का एकलक बताइए, आप क्या लिखेंगे, एथीन लिखेंगे। लेकिन यदि आपको पूछ लिया गया कि इसकी संरचना बताइए, जो कि आपको ये बताना रहता है, तो अंतर केवल इस बात का आएगा, आपका ये जो है ना निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन की बात करूं या उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन की बात करूं, ये आपका एथीन होगा और ये क्या होगा, बेसिकली आपका पॉलीथीन होगा। इसे तो आपको बनाना ही है बस। यदि निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन के बारे में पूछता है तो यहां पर आपको उत्प्रेरक के रूप में या तो ऑक्सीजन लेना है या तो परऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है या आपको क्या लेना है, परऑक्साइड लेना है। हाँ, और जो तापमान लेना है वो 350 से 570, कितना, 350 से 570 केल्विन तापमान। और जो वायुमंडलीय दाब लेना है, वो जो आपका वायुमंडलीय दाब लेना है लगभग 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना लेना है। हाँ, तब आपका क्या मिलेगी, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन मिलेगी। हाँ, देखो अंतर कुछ भी नहीं है, पॉलीथीन एकलक एथीन ही होगा, आपको एथीन से यही बनाना है, बस अंतर आएगा यहां पर। यदि आपको निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन बनाना है तो आपको एथीन लेना पड़ेगा, एथीन के अणु लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन और आपको परऑक्साइड, ऑक्सीजन या तो परऑक्साइड ले लो, लेकिन तापमान 350 से 570 केल्विन, और जो आपका वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो इसे कहेंगे आपकी निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। लेकिन यदि क्या हो आपका, आपने उत्प्रेरक के रूप में, किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में आपने किसे ले लिए, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, है ना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का निर्माण जब आप करते हैं तो किस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। हाँ, तो जब आप बेसिकली उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का निर्माण करते हो तो आपको लिखना ये रहता है, एथीन से पॉलीथीन बना रहता है बस। जो आप उत्प्रेरक लेते हो वो ऑक्सीजन परऑक्साइड नहीं लेते, मतलब ऑक्सीजन या परऑक्साइड में से नहीं लेते। यदि आप ऑक्सीजन या परऑक्साइड में से लेते हो तो आपकी निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन बनेगी, लेकिन यदि आपको उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन लेना है तो आपको उत्प्रेरक के रूप में जिगलर नाटा नामक उत्प्रेरक लेना है। और जो तापमान की कंडीशन होगी वो ये होगी 333 केल्विन से 343 केल्विन, कितना, 333 केल्विन से 343 केल्विन, और जो आपका वायुमंडलीय दाब लगेगा वो 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। बस अंतर आपका ये है। पॉलीथीन यदि आपको पूछता है तो बेसिकली इसका एकलक होता है आपका एथीन। अब पॉलीथीन भी दो प्रकार की होती है, निम्न घनत्व वाली, उच्च घनत्व वाली। अंतर नहीं है, चाहे निम्न घनत्व वाली उच्च घनत्व वाली हो, एकलक एथीन ही होगा। आपको लिखना इससे यही है बस। यदि निम्न घनत्व वाली है तो उत्प्रेरक के रूप में या तो ऑक्सीजन को या परऑक्साइड के रूप में। हाँ, और जो आपका तापमान होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो हो जाएगा आपका 350 से 570 केल्विन, और वायुमंडलीय दाब कितना होगा, 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब। लेकिन यदि आपको उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनाना है तो आपको उत्प्रेरक के रूप में जिगलर नाटा उत्प्रेरक को लेना पड़ेगा, और तापमान रखना पड़ेगा 333 केल्विन से 343 केल्विन, और वायुमंडलीय दाब रखना होगा 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 6 से 7 वायुमंडलीय दाब।